हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भी क्लासेस पर। और मैं आयुष बिंदल आज आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट के कुछ और टॉपिक्स को। तो चलिए मेरे साथ। क्लास 11th फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट। आज हम सबसे पहले बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो जैसा कि आप जानते हैं जो आपकी मीटर स्केल होती है वो आपकी 1 mm से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की रेंज को मेज़र कर सकती है, जो आप जनरली यूज़ करते हैं लैब वगैरह में। सो मीटर स्केल की जो आपकी रेंज होती है 1 mm टू 100 सेंटीमीटर। अब आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, वे आपके कम से कम -4 और -5, 10⁻⁻4 और 10⁻⁻5 मीटर तक की रेंज मिनिमम मेजर कर सकते हैं अगर हम नीचे की तरफ बढ़े तो। यानी वर्नियर कैलिपर जो होता है वो आपका 10⁻⁻4 मीटर तक, और स्क्रू गेज जो होता है वो आपका 10⁻⁻5 मीटर तक। अगर हमको इससे कम रेंज यानी कि 10⁻⁻6, 10⁻⁻7 तक मेजर करनी है या उससे नीचे और बढ़ना है तो हम यूज करते हैं ऑप्टिकल, जो हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं या हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आते हैं हम उनका यूज करते हैं। और अब तक हम पहुंचे अब तक 10⁻⁻15 मीटर तक, जो आपकी न्यूक्लियस का साइज होता है। ये आपके एक न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 ऑर्डर। और अगर मैं बात करूं आपको मेजर करनी है 100 सेंटीमीटर से अबव रेंज, तो आप कैसे करोगे? उसके लिए एक तो हमारे पास मेथड है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड, और अब तक मैं आपको बता दूं 10⁻26 मीटर तक मेजर कर चुके हैं, जो आपका है यूनिवर्स का। दिस इज द यूनिवर्स ऑर्डर। मतलब आपकी यूनिवर्स की लेंथ अब तक हम इतनी मेजर करते हैं जितने हम जान चुके हैं, 10⁻26 मीटर। अब बात करते हैं हम पैरेलैक्स मेथड की। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है? ये जब सिंपली आप सपोज करिए आपने एक दीवार पे एक पेंसिल रखी हुई है और आपसे उसकी दूरी d है। जब आप उसको राइट आंख से देखते हो, जब आपकी लेफ्ट आंख बंद होती है और आप उसको राइट आंख से देखोगे तो उसकी पोजीशन आपको सपोज कीजिए इतनी दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी। लेकिन जब आप उसको लेफ्ट आंख से देखोगे और आपकी राइट आंख बंद होगी तो आपको उसकी पोजीशन में कुछ शिफ्ट नजर आएगी। तो जो शिफ्ट होती है हम उसको बोलते हैं पैरेलैक्स, और उसी को दूर करने के लिए हमने बनाया है पैरेलैक्स मेथड। तो हम जानते हैं हम इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, पैरेलैक्स मेथड। सपोज करिए ऐसा आपका कोई प्लेनेट है और आप अर्थ पर खड़े हैं पहले ए पॉइंट पर, और उससे उसकी दूरी एस तक की दूरी आपने डी मानी। अब आप खड़े हैं बी पॉइंट पर, दिस इज योर बी पॉइंट, और इससे भी आपकी दूरी एस है, एस तक की। लेकिन जो ए एंड बी के बीच की दूरी है वो है आपकी स्मॉल बी, और इसको हम बोलते हैं बेसिस। जो आपके दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के जो बीच की दूरी होती है उसको हम बोलते हैं बेसिस। दैट इज बी इज योर बेसिस। एंड द एंगल सबटेंडेड at the observation point due to these two, A and B. This is known as parallax angle. Now, अगर मैं कहूं थीटा आपका स्मॉल है, if theta is small, then AB act as an arc and AS and BS act as a radius of a circle. So AX equal to BS is equal to D. AB is your arc, which is B. So according to circle formula we have theta equal to B by D, arc upon radius, or D is equal to your B by theta. This is your required result, and this is the parallax method.
तो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे एरर्स की। अब हम बात करेंगे एरर्स की। एरर्स एरर्स क्या होता है? आपने कोई भी क्वांटिटी मेजर करी और उसकी आपको एक ट्रू वैल्यू पता है। सपोज करिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की आपकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन जब आपने उसका एक्सपेरिमेंटली मेजर करी आपकी 9.7 आई या 9.9 आई या 9.85 आई, तो जो ये वैल्यू है इसको तो बोलते हैं मेजर वैल्यू, लेकिन जो उसमें अनसर्टेनिटी है वो आपकी होती है एरर, क्योंकि वो 9.8 तो नहीं आई, तो जो उसमें अनसर्टेनिटी आई वो आपकी होती है एरर। तो एरर होती है आपकी दो तरीके की, एक होती है सिस्टमैटिक और दूसरी आपकी होती है रैंडम एरर। अब सिस्टमैटिक एरर या तो आपकी पॉजिटिव होगी या सिर्फ आपकी नेगेटिव होगी। तो अब हम पहले बात करते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक इसमें ये होते हैं आपकी फर्दर दो टाइप्स की। एक आपका आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर और एक आपका होता है पर्सनल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर आपके इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्या पता जो उसने यूनिट लिया है स्केल लिया वो इम्प्रॉपर हो, या उसमें कोई भी डिफॉल्ट हो सकता है, तो वो आपका आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर। पर्सनल एरर जब आप वैल्यू को मेजर करते हैं, आपकी वजह से उसमें कुछ पैरेलैक्स आ जाए जब आप उसको मेजर कर रहे हैं, आप बिल्कुल स्ट्रेट मेजर नहीं कर रहे, तो वो आपका आता है पर्सनल एरर के अंदर। और जो आपका होता है दूसरा रैंडम एरर, इसमें आपका आता है लीस्ट काउंट एरर। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो एरर वो भी ऐसा ही है, वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब लीस्ट काउंट एरर, किसी इंस्ट्रूमेंट की एक लीस्ट काउंट होती है कि वो इतनी वैल्यू तक प्रिसाइज है, वो आपको सिर्फ इतनी एक्यूरेसी दे सकता है। तो आपकी जितनी ज्यादा, जैसे 0.1 mm की एक्यूरेसी आपकी और एक आपकी एक्यूरेसी है 0.001 mm, तो आपके लिए बेटर ये डिवाइस है, क्योंकि आपको 3 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेसी देगा, लेकिन ये आपको सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेसी देगा। तो जो आप लीस्ट काउंट एरर होता है आप उसको दूर कर सकते हैं सही इंस्ट्रूमेंट का चुनाव करके। ओके, अब हम थोड़े से एरर्स की और बातें करेंगे। अब आप प्रैक्टिकली बात कीजिए एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहले हम देखते हैं एब्सोल्यूट एरर। सपोज कीजिए आपने कोई क्वांटिटी मेजर की और आपने उसकी 10 ऑब्जर्वेशन ली, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन A10, आपकी 10 ऑब्जर्वेशन हो। अब इन ऑब्जर्वेशन का आपने लिया मीन, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन A10 by 10, दिस इज योर मीन। नाउ वी टॉक अबाउट एब्सोल्यूट एरर। तो जो आपका एब्सोल्यूट होगा वो आपकी हर टर्म में जब हम एरर निकालेंगे, तो सपोज कीजिए डेल्टा A1 इज योर A1 माइनस A मीन मॉडुलस डेल्टा A2 माइनस A मीन, ऐसे डेल्टा आपका A3 माइनस A मीन एंड सो ऑन डेल्टा A10 माइनस A मीन। नाउ अब आपने मीन निकाला था, उसमें भी कुछ एरर आया होगा, तो उसका एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A मीन इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट टर्म डेल्टा A2 एब्सोल्यूट एरर ऑफ सेकंड टर्म डेल्टा A3 एंड सो ऑन अप टू डेल्टा A10 by 10. This is your delta A mean, that is absolute error of mean term. This is the absolute error.
and this can't be negative. So I apply more. Now अब हम बात करेंगे रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर ये आपका सिंपली होता है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन. दिस इज योर रिलेटिव एरर. दैट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर अपॉन ओरिजिनल मीन, ओरिजिनल टर्म. And percentage error is equal to relative error into 100. That is delta A mean upon A mean into 100. Okay. So चलिए हम बात करेंगे सम और डिफरेंस ऑफ एन एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. इन शॉर्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. पहला सम और डिफरेंस. लेट a quantity z which is equal to a plus b and error in a term, error in a is your delta a and error in b is your delta b. So z plus minus del z is equal to your a plus minus delta a plus b plus minus delta b. And here we can evaluate del z plus del z is equal to a plus b plus minus del a plus del b. So del z, error in z term is your del a plus del b. This is your plus minus. That is the maximum error is your delta a plus delta b and the minimum error is your minus of del a plus del b. So हम ऐसे हम निकाल सकते हैं डिफरेंस के केस में और आप देखेंगे कि एरर आपका सेम आएगा. सो हम बात करते हैं प्रोडक्ट और क्वोशिएंट केस में. नंबर 2 प्रोडक्ट स्लैश क्वोशिएंट. सपोज करिए z is a quantity which is product of a and b and error in a del a and error in b is your del b. So z plus minus del z is equal to a plus minus del a into b plus minus del b. क्योंकि हम नेट टर्म में एरर को प्लस माइनस कर देते हैं. नाउ मल्टीप्लाई ए बी प्लस माइनस ए डेल बी प्लस माइनस डेल ए बी एंड प्लस माइनस डेल ए डेल बी. नाउ डेल ए इज आल्सो स्मॉल एंड डेल बी इज आल्सो स्मॉल, सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म. So now z plus minus delta z is equal to ab plus minus a delta b plus minus delta a b. Now कंपेयर जब हम करेंगे तो डेल z आपका आ जाएगा a डेल्टा b प्लस माइनस डेल a b. नाउ डिवाइड बाय z. So when we divide by z is equal to a delta b plus minus del a dot b by z, and z is your ab. So we get here a delta b plus del a dot b upon ab
which gives you delta b by b plus delta a by a. This is your error, or we can say it relative error. ऐसे ही आपका डिवाइड के केस में होता है. So I hope you understand this. Now when you have z equal to, suppose के लिए आपका है a की पावर z is equal to a की पावर n, and error in a is your del n. So z plus minus del z gives you a plus minus del a की पावर n, del a की पावर n. Now divide by z. So we get 1 plus minus. Apply here binomial theorem. Binomial theorem आपकी क्या कहती है? 1 plus x की पावर n is equal to 1 plus nx. माइनस है तो माइनस. First we take here a की पावर n common, which gives you 1 plus minus del a by a की पावर n. और here also z plus minus del z. So z plus minus del z, a की पावर n is your z. So write here z. 1 plus minus n of delta a by a. Now divide by z or multiply. Now we multiply by z inside. Z plus minus nz del a by a. जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो वी गेट del z is equal to nz del a by a, और del z by z is equal to n of del a by a. This is your required result. So now we have z is equal to a की power n, but when we calculate the relative error or error, we see that पावर इन द प्रोडक्ट, जो आपकी वहां पे पावर थी वो यहाँ पे प्रोडक्ट में आ जाएगी. सो n del a by a. ओके, सो आज के लिए इतना ही. इस टॉपिक से रिलेटेड अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा एरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को. सो इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक, you can ask me in the comment section, or you can DM me on my Instagram ID, which I mentioned already in the description. So thank you for watching and keep supporting me.